हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवत गीता एक मार्गदर्शन। भगवान के मार्गदर्शन में जो हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि वास्तव में कर्म क्या होता है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म किसके लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो धीरे धीरे हमें सारी बातों का पता चल रहा है और हम अपने जीवन में उन बातों को उतारने के लिए भगवान के मार्गदर्शन से ही, अर्थात हम अपने जीवन में इन बातों को उतार सकते हैं और उतारने का प्रयत्न कर भी रहे हैं। तो इसी तरह आज हम देखेंगे अध्याय 3 का अगला श्लोक। आज हम 3 श्लोक लेने वाले हैं। अध्याय 3 का 17, 18 और 19। ये 3 श्लोक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों श्लोकों का पिछले श्लोक से जो संबंध है वो पूरा संबंध हमें एक ही बात में समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम श्लोक को, एक ही श्लोक अगर हम लेते हैं तो बात वहीं पे अधूरी रहती है। तो आज 19वां श्लोक हमें कर्म क्यों करना है या कर्म के प्रति जो हमारा विषय चल रहा है उसमें उसका बात को वो पूर्ण करने वाला है, इसलिए हमें आज 19वां श्लोक भी लेना है। तो अध्याय 3 और श्लोक 17, 18 और 19। यस्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। इन तीनों श्लोक का अगर हम जो साधारण अर्थ है वो हम लेते हैं ताकि इसका जो हम भावार्थ आगे देखेंगे उसकी थोड़ी सी पूर्व व्याख्या हो जाएगी कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि भाई वो भगवान को अर्पण न करके और पाप खाता है, तो उसी तरह आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, अपने कृष्ण प्रेम के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए वे कुछ भी करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिसने स्वरूप सिद्ध अर्थात उस कृष्ण का स्वरूप अपने हृदय में रख लिया है, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता रहती है और न ऐसा कर्म न करने की भी कोई कारण नहीं रहता। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये इन तीनों श्लोकों का जो साधारण अर्थ है। अब हम थोड़ा इसके ऊपर जो विचार है वो देखेंगे कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हमें क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के विचारों में जीता है, अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे विचारों में जीता है, अर्थात श्री कृष्ण के विचारों में जीता है और अपने कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट है। जैसे हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें संतुष्ट रहते क्योंकि हमने अपनी भगवान की इच्छा के लिए कार्य किया है।
और उस कर्म का बोध होने के कारण, जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं या भगवान के लिए भोग बना रहे हैं या भगवान के वस्त्रों को हम धो रहे हैं या भगवान के वस्त्रों को हम अच्छी तरह से रख रहे हैं, तो ये जो कार्य है, या भगवान कोई भी हम जैसे घर का कार्य भी करते हैं, तो ये कार्य भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे भगवान प्रसन्न हो। तो उस कर्म का बोध जब इंसान को हो जाता है और हृदय में कृष्ण प्रेम के कारण, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तभी निर्माण होता है अपने आप में जब उसके मन में कृष्ण का प्रेम उद्भव होता है, तो कृष्ण प्रेम के कारण उसके हृदय का सारा मैल निकल जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रसाद बनाएगा या भगवान के लिए कुछ कार्य करेगा या घर के अपने सदस्यों के लिए, घर के परिवार के लिए भी अगर हम कार्य करते हैं, उस कार्य में भी हमारी भावना ये है कि मेरे भगवान को मुझे प्रसन्न करना है, तो उस कार्य का हमें बोध हो गया है कि जैसे हम खाना बना रहे हैं या घर का कुछ अन्य काम भी कर रहे हैं, तो मन में क्लेश नहीं होता या हमें इरिटेशन नहीं होता कि मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है, परंतु उस कार्य के करने का जो कर्म का बोध है, उस बोध की वजह से हम उस कार्य को करते समय उसका आनंद ही लेते हैं कि ये तो मेरे परमात्मा के लिए मैं कर रही हूँ। इसलिए उस कर्म का बोध होने से हृदय में कृष्ण का प्रेम होने के कारण मन में कोई मैल नहीं रहता कि मेरे काम को कोई अच्छा कह रहा है या नहीं, या मुझे कोई बख्शिश दे रहा है या नहीं, या मेरे अप्रिशिएट कर रहा है क्या नहीं। तो इन सब बातों से वो बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि उसको तो मन में एक ही है कि बस मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ भगवान के प्रसन्नता के लिए। तो उसका हृदय का जो मैल होता है वो मैल रहता ही नहीं है, मैल निकल गया होता है। और ऐसा मैल कब निकलता है? जब भगवान के सानिध्य में, भगवान के विचारों के सानिध्य में, भगवान के आदर्शों के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसा मेल हजारों हजारों यज्ञ संपन्न करने पर भी संभव होता है। मतलब जैसे पुराने पूर्व युग के ऋषि मुनि या कई ऋषि मुनि आज भी हैं जो यज्ञ करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, तो इतने सारे तप, इतने सारे जप, अनुष्ठान या अपने आप को उपवास करना, भगवान की तपश्चर्या करना, इन सब से जो उनको प्राप्त होता है वही प्राप्त हमें सांसारिक व्यक्तियों को गृहस्थ में रहते हुए भी हमें वही सब प्राप्त हो जाता है अगर हम भगवान के प्रेम में रहकर कार्य करें। तो इस प्रकार जब चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है और भगवान की कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी घर की गृहिणी है या घर का जो धन कमाते हैं पुरुष वर्ग या घर के मुखिया या कोई भी सदस्य अगर कार्य करते हैं तो उन्हें यह लगता है कि भाई मैं इतना कमा कर लाता हूँ लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या किसी को कोई ये मतलब नहीं है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तो कैसे कमा रहा हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, या मैं किन कष्टों से पैसा कमा रहा हूँ। या घर की गृहिणी अगर कार्य करती है तो वो ये सोचती है कि घर के बाहर गए हुए सदस्य या पुरुष वर्ग घर आते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने कितने कष्टों से सारा दिन भर कार्य किया है। तो ये जो, या मेरा कोई मुझे कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा कार्य किया, कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा। तो ये जो बातें हैं, तो इन बातों के लिए उनके दिमाग में ये बातें नहीं रहती। उनका कार्य जो वो भगवान के सानिध्य में, भगवान के प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं वो कार्य ही उनकी प्रशंसा कर देता है, अर्थात कार्य उनका स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उनको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं रहती या उनको कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैंने घर का झाड़ू पोछा कटका बर्तन किया है तो मेरी कोई प्रशंसा करे। जी नहीं, क्योंकि वो अपने प्रेम में मग्न होकर कार्य करते हैं। प्रशंसा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ऐसा व्यक्ति जो उसके स्वयं ही जिसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति का भगवत कृपा की वजह से वो पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं होती, या वह किसी प्रलोभन में भी नहीं आता कि जैसे हम सांसारिक बातें कहें कि भाई कोई कहे कि भाई बच्चों को कहते भाई तू ये पढ़ाई कर ले तो तुझे टॉफी मिलेगी, या कई स्त्रियों को भी मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने देखा है कि कई घर की स्त्रियां या गृहिणी कार्य करती हैं तो वो मन में चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि मैं इतना दिन भर कार्य करती हूँ लेकिन घर के लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई ये भी नहीं पूछता कि तू थक गई है या नहीं थक। तो ये जो बातें हैं हमारी अनायास हमारे मुंह से निकलती हैं, वो क्यों निकलती है? वो इसलिए निकलती है क्योंकि मन में हम घर के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भावना है। अगर इस भावना को आप बदल दो कि मुझे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, तो न आपको थकान होगी, न आपके मन में क्लेश आएगा, और न ही आपको किसी के प्रशंसा की आवश्यकता होगी, न ही आपको कोई प्रलोभन चाहिए कि भाई कार्य करो तो मैं आपको ये दूंगा, कोई जरूरत नहीं। तो ये भगवान के लिए जब हम कार्य करते हैं तो अपने आप ही हमारा कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और जब व्यक्ति कृष्ण के लिए जब कार्य करते तो अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि हमारा प्रत्येक पल 24 घंटे का प्रत्येक पल हम उसी भावना में कार्य करते रहते हैं। तो हमारे लिए अलग से, जैसे अलग से बैठ के जप करना, अलग से बैठ के कुछ तप करना, अलग से बैठकर कुछ पूजा पाठ, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाता है। लेकिन ऐसा करने वाला जो व्यक्ति, कई बार देखा गया है कि उसके घर में नौकर चाकर है, काम कुछ नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के प्रेम में है, तो वो व्यक्ति भी निष्क्रिय नहीं रहता। फिर वो व्यक्ति इस आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को संलग्न रखता है। और जब ऐसा व्यक्ति भगवान की पूर्णतया समर्पित रहता है तो वो व्यक्ति किसी अन्य की शरण नहीं लेता, या किसी अन्य की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे घर का कोई बड़ा सदस्य हो या कोई बड़े बुजुर्ग हो, उसको ये नहीं कि वो मुझे कुछ दे, इसकी कोई उसके मन में इच्छा नहीं रहती। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं, ये सब बातें जो अर्जुन ने सुनी, उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान में परम प्रेम रखता है तो ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ पे हम वाक्य थोड़ा बदल देते हैं कि जो व्यक्ति गीता का योग्य मार्गदर्शन पाकर, जैसे गीता में भगवान जो हमें बता रहे हैं उस बातों को समझकर अपने जीवन में उन बातों को उतार कर उसका मार्गदर्शन पाकर जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो कर्म फल से अनासक्त होकर, मतलब उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई हमने कार्य किया है तो हमारी कोई प्रशंसा करे, तो ये भी आसक्ति है हमारी कि मैंने अच्छा कार्य किया है तो मुझे कोई प्रशंसित करे, तो ये आसक्ति खत्म हो जाती है। तो कर्मफल से अनासक्त हो जाता है वह व्यक्ति और सिर्फ कृष्ण प्रेम में कार्य करता है वो। और ऐसा व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में लेकर मेरे कहे के अनुसार कार्य करता है वह निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। और अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे फिर से वो अर्जुन को युद्ध की बात समझा रहे हैं, युद्ध की याद दिला रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र में जो तू खड़ा है, युद्ध क्षेत्र में तू जो खड़ा है, तुझे यहाँ युद्ध करना है क्योंकि ये मेरी इच्छा है। क्या? ये मेरी इच्छा है कि तू युद्ध कर। अगर हमें किसी से, यहाँ पे हमें एक संदेश मिलता है कि मान लो कोई अत्याचार कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो हम उसको कहें कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो। तो ऐसे कहते समय अगर हमारी भाषा में
थोड़ी कटुता आ जाए तो वो हम सामने वाले के भी ये हमसे कड़वी भाषा में बात बोल रहे हैं, लेकिन असल में उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है। और वो प्रेम कैसा है कि भाई तुम्हारे अच्छे के लिए है और मेरी इच्छा है तुम ये कार्य करो, अर्थात वो कृष्ण की इच्छा है, क्योंकि वही व्यक्ति सामने वाले को बताएगा जो वास्तव में कृष्ण प्रेम में है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी इच्छा है कि तू ये कार्य कर, और ऐसा व्यक्ति अहिंसक होना, जैसे आप क्या कह रहे हैं कि उत्तम व्यक्ति होना, अहिंसक व्यक्ति होना, ये सब व्यक्तिगत आसक्तियां बता रहे हैं, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर जो काम करता है वह परमात्मा के लिए कार्य कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और हमने उसको कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे इसमें कोई आसक्ति नहीं है, हमारे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम उसकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, तो ये कार्य भी हमारा उस परमात्मा के लिए किया ऐसे हो जाता है। और यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। अगर किसी गलत व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना, ये उच्चतम कोटि का मार्ग कहलाता है। नियत यज्ञ, नियत यज्ञ मतलब जो हम रेगुलर काम करते हैं, तो उसके वैदिक अनुष्ठान है, या कोई पाप कर्मों के प्रायश्चित्त के लिए काम करता है, या कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए उद्देश्य से काम करता है, तो इन कामों से व्यक्ति और फंस जाता है। लेकिन कृष्ण के काम में, प्रेम में जो काम करते हैं, वो पूर्णतया निरासक्त हो जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म के फलों से बिल्कुल परे हो जाते हैं। अगर उनको किसी ने कुछ दो शब्द बुरे कह भी दिए तो उनको उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है, भगवान की यही इच्छा है, इनसे हम कुछ सुन लें। तो ये बात जो है कि ऐसे व्यक्ति फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्त नहीं रहते और केवल कृष्ण और केवल कृष्ण और केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करते हैं। समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी ऐसा व्यक्ति पूर्णतया अनासक्त रहता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इतना अलग अलग तरह से समझा रहे हैं, और मेरा तो ये मानना है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कि अर्जुन सिर्फ एक माध्यम है। असल में कृष्ण हम सबको ये कह रहे हैं कि हे मेरे प्रेमी जनों, तुम वही कार्य करो जिसमें मैं संतुष्ट रहूं। और अगर भगवान संतुष्ट है, क्योंकि सिर्फ गीता में ही भगवान कृष्ण ने ये बात कई बार कही है कि मुझे अर्पण करो, तो जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, वही ये काम करते हैं, वही ये बात कहते हैं। तो आज का संदेश यही है कि जो भी हमें कर्म करना है वो अनासक्त होकर करना है, भगवान के प्रति प्रेम में रहकर करना है, और भगवान को अर्पण तो करना ही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।